बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, फिलहाल के लिए उसमें सीज फायर लगा दिया गया है, रोक दिया गया है। और कल प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि अभी फिलहाल तो दोनों ही पक्षों ने जो है वो सीज फायर पे मान लिया है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी उकसाने वाली गतिविधियां होती हैं, कुछ ऐसा काम होता है, तो भारत जो है इसका जवाब देगा, कड़े से कड़ा जवाब देगा। और गवर्नमेंट ने बताया है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो 100% सक्सेसफुल रहा है। जो पाकिस्तान के में बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे उन पे अटैक किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और बाकी जो पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन्स भेजे गए और कई तरह से अटैक किए गए इंडिया के ऊपर एयरक्राफ्ट के थ्रू, तो उस पर सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल आया है कि इंडिया का ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सक्सेसफुल रहा है और अभी भी ये चल रहा है, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है कि देखा जाएगा कि फिर आगे क्या सिचुएशन होती है, पाकिस्तान का एक्शन किस तरह का रहता है। तो चूंकि वॉर चल रहा था, तो वॉर के बीच में जो सेंसेक्स था, हमारा जो स्टॉक मार्केट था, उसमें काफ़ी गिरावट हो गई थी। तो सीज फायर के बाद से चूंकि दोनों कंट्रीज ने कहा है कि अभी नहीं कुछ ऐसी युद्ध जैसी स्थिति रहेगी, तो दोनों ही कंट्रीज का जो सेंसेक्स होता है वो काफ़ी जो है वो हाई खुला है। कल इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में जो सेंसेक्स है उसने सिंगल डे बिगेस्ट गेन रिकॉर्ड किया है, करीब 4% के लगभग कल मार्केट जो है वो भागी है। वॉर और ऐसी अगर सिचुएशन बनती है तो सबसे उसका जो बुरा इम्पैक्ट होता है वो इकॉनमी में देखने को मिलता है। जो हमारे मार्केट से वो प्लंज कर जाते हैं, गिर जाता है, इकॉनमी बेरिश हो जाती है। इन्वेस्टर्स जो है वो अपना जो पैसा, भाई अब कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंट्रीज में पैसा लगाना नहीं चाहता है जहाँ पे वॉर की सिचुएशन हो या ऐसी सिचुएशन हो जिसमें उनको लगता हो कि उन्हें लॉस होगा। तो सीज फायर के बाद से जो सेंसेक्स है वो उसने काफ़ी गेन कर लिया है, बड़ा बुलिश मार्केट हो गई फिर से। तो इसका फ़ायदा जो हमारी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स को हुआ है, और बहुत ही अच्छा जो है वो जो BSE के करीब जो 30 शेयर्स की बात की गई है, उन्होंने जो है करीब 2975 पॉइंट्स का उनमें बढ़ोतरी देखा गया, और ये 7 मंथ्स में सबसे हाई था। फिर अगर हम बात करें जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी गई है, उनके द्वारा घोषणा कर दी गई है। अभी कुछ दिन पहले रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की बात कही थी, तो अब जो है वो विराट कोहली ने भी बताया है कि उन्होंने ट्वीट करके एक्स पे बताया कि अब वो जो है वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं और भारतीय क्रिकेट काफ़ी इनके टाइम में जो है वो ग्रो किया है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि विराट कोहली जो है वो 4th हाईएस्ट रन गेटर हैं। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 15,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, और विराट कोहली ने 9,000 से ज़्यादा रन जो है वो बनाए हैं। फिर अगर हम बात करें तो इनको एक तरह से सबसे सक्सेसफुल कैप्टन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, जिनका कि रिकॉर्ड था कि 9 स्ट्रेट टेस्ट सीरीज विन्स, तो उसको इन्हीं के टाइम इन्हें बराबरी की। भारत ने 2015 से 2017 के बीच में 9 टेस्ट सीरीज जो है वो जीती, तो ये एक इनके काफ़ी अच्छा जो है वो अचीवमेंट था। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, इनको जो है वो कंट्री का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्किपर कहा जाता है, और इन्हीं की लीडरशिप में इंडिया जो है वो नंबर 1 के स्पॉट पे बना रहा ICC टेस्ट रैंकिंग्स में लगभग 5 सालों तक। 2016 से लेकर 2021 तक जो इंडिया है वो ICC रैंकिंग में टॉप पर बनी रही। इसके अलावा अगर बात कर लें तो इन्होंने ऐसे इकलौते कैप्टन हैं जिन्होंने 7 डबल सेंचुरीज बनाई।
इनके नाम पे 7 डबल सेंचुरीज का भी रिकॉर्ड है। कभी पूछ देता है, जैसे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में ये सब आ सकते हैं कि विराट कोहली से रिलेटेड 3 या 4 स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे, फिर ये पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ दीज आर करेक्ट, तो 1 2 3 4 ऐसे, या ऑल ऑफ दीज। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिर अगर हम बात कर लें तो इनका जो है वो कैचेस जो है वो करीब 121 के कैचेस हैं। थर्ड मोस्ट फॉर द कंट्री बिहाइंड द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण, सबसे ज़्यादा इन्होंने कैचेस भी लिए हैं, तीसरे नंबर पे। फिर अगर हम बात कर लें तो इन्हीं की जो कैप्टेंसी है, डेब्यूट है, उसमें 2014-15 जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है इन्हीं के अंडर जो है वो इंडिया ने जीती थी ऑस्ट्रेलिया से। फिर इन्हें 2018 में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। हाँ, टेस्ट क्रिकेटर अवार्ड। तो ये विराट कोहली से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर अगर हम बात कर लें 12 मई की, तो 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार भी सेलिब्रेट किया गया है, और जो 2025 है उसकी जो थीम है वो है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेस स्ट्रेंथन्स इकोनॉमी। ये इस बार की थीम है। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का जो कांग्रेस है वो हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ है, और वहाँ पे थीम थी नर्सिंग पावर टू चेंज द वर्ल्ड। और रिपोर्ट आई है WHO की, तो उसमें द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग 2025 करके रिपोर्ट है, और उसमें बताया गया है कि जो नर्सिंग का जो वर्क फोर्स है वो 2018 में 27.9 मिलियन था, और वो बढ़ के 2023 में 29.8 मिलियन के लगभग पहुंच गया है। तो ये कुछ इंटरनेशनल नर्सिंग डे से रिलेटेड पॉइंट्स थे। इसके अलावा और भी रिपोर्ट्स में बातें कही गई हैं कि अभी जो जैसे कि अगर 7 नर्सिंग बात की गई, अगर 7 नर्सेज हैं तो एक जो है उसमें बाहर कंट्रीज की हैं। तो इंटरनेशनल अगर आप देखा जाए, इंटरनेशनली देखा जाए तो नर्सिंग कम्युनिटी में माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी कंट्रीज में जाके सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाए। तो इस बार जो नर्सिंग डे था इसमें ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। फिर अगर हम बात कर लें तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई हुई है, कुछ दिन 7 मई को रिलीज हुआ है। तो उसमें बताया गया है कि कोविड-19 में 21.5 लाख के लगभग एक्सेस डेथ रिकॉर्ड की गई है। मतलब जब कोविड-19 हुआ था तो उस टाइम जो है वो जो डेथ्स थी जिनको रिकॉर्ड बताया गया था, वो बताया गया कि करीब 3.32 लाख के लगभग हैं। लेकिन अभी जो डाटा आया है, जो नया डाटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अपना बताया है, उसमें बताया कि करीब इतने लाख एक्सेस डेथ हुई थी, मतलब करीब 6 गुना जो डाटा उसमें बताया गया था कि हाँ 3 लाख के लोग लगभग मरे हैं, तो उससे 6 गुना ज़्यादा मौतें जो है वो कोविड-19 के दौरान हुई हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सेस डेथ्स रिपोर्ट की गई है, तो उसमें टॉप पे गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश और यूपी है, और उसके बाद तेलंगाना है। तो मतलब ये एक रिपोर्ट में मतलब बताया गया है कि कैसे जो है वो उस टाइम पे जो डाटा था वो एकदम क्लियर नहीं था, और इतनी ज़्यादा मौतें हुई थी, क्योंकि उस टाइम लगा था कि हाँ कोविड में कम मृत्यु हुई है। फिर अगर हम बात करें बैंक मित्र की, बैंक मित्र से रिलेटेड एक न्यूज़ निकली है कि इसमें जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट रिसोर्स काउंसिल होता है, एक इंडस्ट्री बॉडी है जो कि बैंक मित्र को देखती है, इनसे रिलेटेड सारा वर्क देखती है। तो इन्होंने कहा कि इन्हें जो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है उसको बढ़ाया जाए। तो ये टर्म हम देख लेते हैं कि बैंक मित्र क्या होते हैं। बैंक मित्र को कस्टमर सर्विस पॉइंट भी कहा जाता है या बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी कहा जाता है।
ये एक ऐसा पर्सन होता है, एंटिटी होती है जो कि बैंकिंग सर्विसेज को फैसिलिटेट करती है ऐसे एरियाज में जहाँ पे प्रॉपर बैंकिंग सुविधा नहीं है। तो या जैसे ट्रेडिशनल जो बैंक की ब्रांचेस हैं वो नहीं हैं, तो वहाँ पे ये जाके अपना काम करते हैं। और जैसे कि पैसे निकालना हुआ है, कोई भी बैंक से रिलेटेड काम है, तो वो ये अपना बैंक के थ्रू इनका सिलेक्शन होता है और उनको अपॉइंट किया जाता है और ये अपना ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इसका जो मोटिव है ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ही है कि सभी तक जो है जहाँ पे बैंक नहीं भी है, ब्रांचेस नहीं भी हैं प्रॉपर, वहाँ पे भी बैंकिंग की सुविधा जो है वो अवेलेबल रहे। फिर अगर हम बात करें तो यूएस और चाइना के बीच भी जो है वो टैरिफ को लेके बातचीत चल रही है। यूएस ने जो टैरिफ बढ़ा दिए थे 145% के लगभग कर दिया था, तो उसके बाद 90 डेज के लिए रोक लगा दी कि हाँ ठीक है 90 डेज तक जो पहले टैरिफ है उन्हीं के उस पर चलेगा। तो सारी कंट्रीज के साथ यूएस का डायलॉग चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ, चाइना के साथ, भारत के साथ भी जो है वो बात चल रही है। तो दोनों कंट्रीज आपने आपस में सहमति जताई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैरिफ थे जिन्होंने लगाए थे उसको वो अभी रोल बैक कर लेंगे, वो नहीं लगाएंगे। तो इनका इसका भी जो इफेक्ट है वो मार्केट्स पे देखने को पड़ रहा है, क्योंकि जब हाई टैरिफ की बात हो गई थी तो तब भी एक तरह से अनसर्टेनिटी आ गई थी कि क्या होगा आगे, क्या सिचुएशन बनेगी। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है कि जिसकी वजह से जो सेंसेक्स वगैरह है ये मार्केट जो है वो अभी फिर से बुलिश हो गया है। तो ये सारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। और इसके अलावा कल मैंने एक न्यूज़ बताई थी जिसमें मैंने ग्रे वूल्स की बात की थी, तो वहाँ पे एक पॉइंट मैंने गलती से दूसरा बोल दिया था। डाटा था कि मैंने बताया था कि 44 जो है वो वूल्स जो है वो प्रेजेंट थे 2016 में, वो एक्चुअली में 70 है, 70 थे 2016 में ग्रे वूल्स, जो आपका ये भिगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र की। और अभी जो फिलहाल का जो डाटा आया है उसमें जो नंबर है वो घट करके 11 रह गया है। तो मैंने उसको गलती से 44 बोला था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। 70 था और ये फिर घट के 11 रह गया है। तो ये जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में स्पीशीज थी ये अभी फिलहाल के लिए एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में आ गया है। तो ये 13 मई से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जिनको हमें कवर करनी है।